उत्तराखंड की खूबसूरती बहुत अनोखी है। यहाँ काफ़ी कुछ है देखने के लिए। यहाँ के पहाड़ों में कई सारी कहानियाँ अलग अलग मौजूद हैं। कई के बारे में हमें पता होता है तो कई के बारे में नहीं। उत्तराखंड में खूबसूरती है और साथ ही साथ कई सारे किस्से भी। क्या आप उत्तराखंड की कुछ भूतह जगहों के बारे में जानते हैं? ये वो जगह है जहाँ रात में तो छोड़िए, कई लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। यहाँ तो बकायदा सरकार भी इन जगहों को घोस्ट टूरिज्म के तौर पर प्रमोट करती है। किसी जगह के पास किसी का खून हुआ है तो किसी के पास कब्रिस्तान है, तो कई तो बकायदा पुराने जमाने से ही भूतहा करार दे दी गई हैं। वैसे तो इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान कई ट्रैवल की जगहों के बारे में जान लेना सही होगा। अगर आपने इन उत्तराखंड टूरिस्ट स्पॉट के बारे में नहीं सुना तो चलिए आज मैं आपको इन सब के बारे में बताती हूँ। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बडी आउटलुक पे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी देहर माइंस। ये खदानें मसूरी के पास स्थित हैं। फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं होता। जगह तो बहुत खूबसूरत है और कई बार यहाँ लोग तस्वीरें खिंचवाने भी आते हैं, पर ये खूबसूरत जगह भूतहा भी है। 1990 के दशक में यहाँ काम करने वाले मजदूर बीमार होने लगे। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और करीब 50,000 लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। इसके बाद माइन बंद हो गई और 1500 लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। तब से यह जगह भूतहा घोषित हो गई। लंबी देहर माइंस में कई बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और ये एक जंगल का रूप लेता जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि रात को यहाँ पर कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके कारण कोई भी रात को इस खदान के आसपास भी नहीं भटकता। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के हादसे तो आम बात हो गई है। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ किसी समय में चुड़ैल का साया था। यहाँ पर एक बार हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन सब घटनाओं के चलते इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इस जगह की खोज को निकली। उन्होंने 3 घंटे का वीडियो बनाया। उस वीडियो में एक समय पर कुछ मोशन दिखाई दिया और कैमरा कुछ समय के लिए फ्लिकर करने लगा। उनको आसपास एक मकड़ी की जाल दिखाई दी जो बाद में गायब हो गई। इसके बाद धुंध से कई आकृतियां नजर आईं। इन सब गतिविधियों के चलते आईपीएस की टीम को इस जगह पर कोई अनजान शक्ति होने का एहसास हुआ। हर किसी को ब्रिटिश कॉलोनल पीरियड याद होगा। उस समय 1825 में मुलीनगर मैंशन पहला घर था जो वहां बना था। किसी को नहीं पता कि इस घर के मालिक का क्या हुआ और क्यों ये घर अकेला हो गया। गांव वालों का कहना है कि यहाँ अजीब हरकतें होती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस घर के पहले मालिक कैप्टन यंग का भूत अभी भी यहाँ घूमता है। इसे अब बहुत शांत जगह माना जाता है और अभी भी कई लोग इसे पिकनिक स्पॉट की तरह देखते हैं, पर क्या भरोसा किसी को कोई भूत दिख जाए तो। मुलीनगर मैंशन पहला घर था जिसे 1825 में कैप्टन यंग नामक एक आयरिश ने बनाया था। वह स्थान कुछ समय के लिए उनका घर था, जब तक कि अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और चले गए। पहली गोरखा बटालियन के कैप्टन यंग के पहले कप्तान को क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। स्थानीय समुदायों का कहना है कि यह स्थान कुछ अचूक घटनाओं का घर है। स्थानीय विद्या के अनुसार कैप्टन यंग का प्रेत अभी भी परिसर में रहता है। स्थानीय लोगों ने देर रात घोड़े पर सवार होकर उसके भूत को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है।
परी टिब्बा या हिल्स ऑफ फेरीज एक ऐसी जगह है जहां घने जंगल हैं। इस जगह को इतना लोकप्रिय इसलिए बना दिया गया क्योंकि ये जगह रस्किन बॉन्ड की कई किताबों में आई है। साथ ही यहाँ काफी सुनसान अंधेरा होता है और कई बार बिजली गिर चुकी है। कई लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है और कई कहते हैं कि इन जंगलों में कुछ है और इसीलिए यहाँ पर इतनी बिजली गिरती है। आधे जले हुए पेड़, घना जंगल और कई कहानियाँ। लोग कहते हैं कि एक जोड़े पर यहाँ बिजली गिर गई थी और वो जिंदा जल गए थे। लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर परियों को देखा है। बहुत कम ही लोग इस बात से परिचित हैं कि यह जगह रस्किन बॉन्ड की किस्सों के अलावा पैरानॉर्मल अनुभवों के लिए भी जानी जाती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साए के रूप में करवट लेता है। एक समय पर मसूरी का सबसे क्लासी होटल 1902 को बना था। यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, नेता रहते थे और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी इस जगह से प्यार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल सेवॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। आज का सवाय दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सेवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड रूम, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरी मसूरी सन्न थी। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट ऑर्मे की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट ऑर्मे की हत्या कैसे हुई थी। 1911 में 39 साल की यह ब्रिटिश महिला लेडी गार्नेट ऑर्मे यहाँ आई। वो महिला भूतों पर खोजबीन करती थी। अपने मंगेतर की मौत के बाद वह उससे बात करना चाहती थी। उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बाद में पता चला उन्हें जहर दिया गया था। उसके बाद से ही यह माना जाने लगा कि उस महिला का भूत यहाँ के हर कमरे में जाता है और अपने कातिल को ढूंढता है। लोहाघाट की चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब सा माहौल रहता है। यहाँ एक पुराना घर है जिसे भूतहा माना जाता है। ये कभी एक खुशहाल जोड़े का घर हुआ करता था। क्या आप डॉक्टर मॉरिस को जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि लोहाघाट के माउंट एबट पर द अबे हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर मॉरिस
के उन खौफनाक कारनामों के बारे में जिनकी वजह से इस स्थान को दुनिया की शीर्ष डरावने स्थलों में से एक माना जाता है। यह 1910 के आसपास की बात है, जब ब्रिटिश लोगों ने माउंट एबट पर एक बड़े स्थान को लीज के रूप में लिया और वहां रहने लगे, और उन्हीं लोगों में से एक थे ब्रिटेन के जाने माने डॉक्टर मॉरिस। उन्होंने द अबे नाम से एक हॉस्पिटल खोला जिसमें वे आसपास के गांव वालों का निशुल्क उपचार किया करते थे, जिसके कारण गांव वालों के बीच उनकी छवि एक देवता समान बन गई थी। केवल इतना ही नहीं, वे मरीज को देखकर बता दिया करते थे कि इसकी मृत्यु कब और कितने बजे होगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। डॉक्टर मॉरिस हॉस्पिटल की आड़ में एक बड़े शोध पर काम कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि क्या जीवन और मृत्यु के बीच भी कोई स्थिति होती है, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, क्या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति ना तो मरा हो और ना ही जीवित हो। इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने यह शोध आरंभ किया। इसके लिए वे ऐसे मरीज का चुनाव करते थे जो कि अनाथ हो या फिर बेहद गरीब, अर्थात कोई उस मरीज के आगे पीछे ऐसा व्यक्ति ना हो जो डॉक्टर पर सवाल उठा सके। मरीज चुनने के बाद कुछ दिनों तक दिखावटी उपचार किया जाता था और फिर डॉक्टर मॉरिस कह देते थे कि अब इस मरीज को नहीं बचाया जा सकता और फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर इसको मुक्ति मिल जाएगी, और फिर मुक्ति अर्थात मृत्यु की घोषित तिथि वाली रात को मरीज को मुक्ति कोठरी अर्थात डॉक्टर की रिसर्च लैब में ले जाया जाता था। वहां डॉक्टर मॉरिस मरीज के दिमाग में ऑपरेशन करके मरीज को ऐसी स्थिति में ले आते थे जिसमें कि वह जीवन और मृत्यु के बीच फंसकर रह जाए। यह एक प्रकार की कोमा जैसी ही स्थिति थी। कुछ समय शोध करने के बाद मरीज को मार दिया जाता था और लाश को उसके जानने वालों को सौंप दिया जाता था, लेकिन कुछ मरीजों को वहीं उसी कोमा जैसी स्थिति में बंधक बना लिया जाता था और फिर उन पर लंबे समय तक शोध किया जाता था। कहा जाता है कि उन मरीजों से डॉक्टर मॉरिस को बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो गई थी और बहुत से रहस्यों को सुलझा लिया था। उनका उद्देश्य बेशक अच्छा था और शायद भविष्य में चिकित्सा विज्ञान को उनके शोधों से बहुत सहायता मिलती, लेकिन उनका तरीका बेहद गलत और घिनौना था। सन 1921 में डॉक्टर मॉरिस के संरक्षण में काम करने आए एक जूनियर डॉक्टर ने उनकी सच्चाई जान ली थी, जिसके कारण मॉरिस ने आत्महत्या कर ली। माउंट एबट पर वह मुक्ति कोठरी आज भी स्थित है जहां डॉक्टर मॉरिस मरीजों पर शोध किया करते थे, और उनका हॉस्पिटल भी है। एक चर्च भी है जिसे अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था, और हैरानी की बात है कि चर्च पर क्रॉस उल्टा लटकाया हुआ है। यह सभी इमारतें आज भी उसी पुरानी स्थिति में हैं, लेकिन इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर इनके अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ कुछ आवाज़ें आती हैं और रात में कुछ लोगों को भटकते हुए देखा जा सकता है। उनके अनुसार मुक्ति कोठरी में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा को मरीजों की आत्माओं ने बंधक बना रखा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दिन में जब दोपहर के समय सन्नाटा हो जाता है तो आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। देश विदेश से कई लोग यह कहानी जानकर इस स्थान को देखने आते हैं। फिलहाल चंपावत जिला प्रशासन यहाँ इस स्थान को हॉन्टेड पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। एक बात और, मुक्ति कोठरी और द अबे हॉस्पिटल की इमारत के आसपास किसी को अकेले आने की सलाह नहीं दी जाती, अतः बेहतर है कि किसी के साथ आएं। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी।
तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।